Hello everyone, welcome to my YouTube channel English and Polity with Sudesh. Today is 21st June, World Yoga Day as well as Music Day. Heartiest congratulations all of you. So guys, आज जो है हम इंग्लिश के प्रीफेस कंटेंट्स दायरा को समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या एग्जाम में आता है। इसी चीज को हमें जो है कह सकते हैं इंग्लिश के पार्ट कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं, इस चीज को आज हम समझेंगे, लिखेंगे और देखेंगे भी। ठीक, तो इसमें अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमारा आता है कंप्रीहेंशन आता है। तो कंप्रीहेंशन पैसेज, कंप्रीहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। अभी हम एक एक चीज एक एक वर्ड पर हम समझाएंगे लिख करके। ठीक, तो इसमें जो है कंप्रीहेंशन में मेरा फर्स्ट पार्ट आता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, और सेकंड जो होता है क्लोज टेस्ट, और थर्ड जो होता है पैरा जंबल, PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तीन नाम से जानते हैं, पैरा जंबल, PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक, तो हमने कहा कि कंप्रीहेंशन का फर्स्ट पार्ट हमारा जो होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है। तो इस रीडिंग कंप्रीहेंशन को भी हम तीन टाइप में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा जो है शॉर्ट रीडिंग कंप्रीहेंशन, और सेकेंड मीडियम या लॉन्ग रीडिंग कंप्रीहेंशन, और थर्ड स्टोरी बेस्ड रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो ये रहा, हमने इतने चीज हम कंप्रीहेंशन में हम समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, और आगे एक बात आती है सेकेंड ग्रामर की पार्ट की, तो आता है हमारा ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और सेकेंड फंक्शनल ग्रामर। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम इसको जो है हम ध्यान देंगे कि एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। इनमें हम टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब जो है एडवांस लेवल पर हम पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रामर की, तो फंक्शनल ग्रामर को हम कोर कंपोनेंट या मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल ग्रामर, यानी कि ग्रामर का मेन घटक कह सकते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रामर को ग्रामर का मेन घटक भी कह सकते हैं। इनको जो है हम एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ेंगे। जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा ए एंड द। और इस वर्ब में ध्यान देंगे कि वर्ब में हम एडिशनल पढ़ेंगे, यानी कि कुछ इसमें एडवांस पढ़ेंगे, जिनको हम क्या करेंगे वर्ब एडवांस नाम दे देंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा कंप्रीहेंशन और ग्रामर पोर्शन जो है पार्ट हुआ। और एक थर्ड पार्ट की बात करें तो वोकैबुलरी होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में। इनके बिना इंग्लिश का काम नहीं चलने वाला है। ठीक, वोकैबुलरी, शब्दकोश हिंदी जिनको बोलते हैं। तो वोकैबुलरी में हम ध्यान देंगे इनकी डिस्क्रिप्शन की। अगर हम बात करें, वर्णन की बात करें, तो बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं वोकैबुलरी को याद करने का ट्रिक। जैसे कुछ लोग इन्हें क्या करते हैं, कुछ लोग इन्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, रूट वर्ड से, निमोनिक से, इडियम्स एंड फ्रेजेस से, ऐसे कुछ जो है ट्रिक अपना करके इनको याद कर लेते हैं। ठीक, अब हम वोकैबुलरी में हम पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, स्पेलिंग टेस्ट पढ़ेंगे, और इसमें ही हम और बहुत सारे चीज पढ़ेंगे। आइए इसी चीज को हम देखते हैं बोर्ड पर लिख करके। ध्यान देंगे कि फर्स्ट पार्ट हम ध्यान देंगे कंप्रीहेंशन पर। तो कंप्रीहेंशन हम ध्यान देंगे, तो कंप्रीहेंशन हमारा जो होता है नाउन होता है। कंप्रीहेंशन हमारा नाउन की तरह यूज होता है। और एक वर्ब कंप्रीहेंड, COMPREHEND, कंप्रीहेंड हमारा एक वर्ब होता है। कंप्रीहेंड हमारा जो है वर्ब होता है, जिसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक, जिसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, समझना।
ठीक। अब ये नाउन की तरह यूज हो गया तो कह सकते हैं जो चीज समझने वाला हो उसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। समझने वाले चीज को समझने वाला चीज कह सकते हैं, यानी कि हिंदी समझने के लिए लिख दे रहे हैं, क्योंकि अब हम ध्यान दें कॉम्प्रिहेंड हमारा वर्ब होता है, इससे हमारा जो क्या होता है, इसका मीनिंग टू अंडरस्टैंड समझना होता है, और कॉम्प्रिहेंशन नाउन की तरह तो हो जाएगा, समझने वाली चीज को हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो समझने वाली चीज में हमारा देखेंगे कि पहला जो हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे आरसी कहते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मीडियम या लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्टोरी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हमारा हो जाएगा शॉर्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मीडियम या लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो यह हमने लगा दिया कॉम्प्रिहेंशन, और स्टोरी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब हम सेकंड इसमें हम ध्यान देंगे, सेकंड हमारा जो होता है क्लोज टेस्ट, सेकंड हमारा क्लोज टेस्ट होता है, और इसमें जेडी जो होता है, जेडी को ध्यान देंगे तो होता क्या है, सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड होता है, यानी कि जेडई जो होता है हमारा सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड होता है। जैसे एग्जांपल ले लें इनके लिए, जैसे हम लिखते हैं क्लोज, क्लोज, ठीक, क्लोज क्लोज, और एक और लिख लेते हैं जैसे क्रिटिसाइज, और एक ले लेते हैं जैसे हमारे पास और एक क्रिटिसाइज एसेट्रा। अब हम ध्यान देंगे कि क्लोज, यहां एस ई, यहां जेडी, यहां एस ई, यहां जेडी, तो हमने कहा जेडी जो होता है सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड, यानी कि ये जो होता है सिस्टम के अनुसार क्या होता है, जैसे जेडी को एससी, एससी को जेडी में बदल जाता है, ठीक। अब हम ध्यान देंगे कि हमारे पास जो है क्रिटिसाइज, ये जो होता है हमारे पास अमेरिकन लैंग्वेज में होता है, और ये जो होता है हमारे पास ब्रिटिश में होता है, यानी कि ये जो होता है अमेरिकन लैंग्वेज क्रिटिसाइज, यस ई वाला अमेरिकन लैंग्वेज में, और जेडी वाला जो क्या होता है ब्रिटिश लैंग्वेज में होता है। जो हम लोग यूज करते हैं ये अमेरिकन वाला, तो ये ज्यादा अच्छा है, हम लोग जो यूज करते हैं अमेरिकन वाला, ठीक। अब हम बात करें कि क्लोज टेस्ट हमारा होता क्या है, क्लोज टेस्ट किस तरह से आता है, हालांकि इसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बस एक दायरा बना रहे हैं कि कैसे इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़ना है, बस इस चीज को दायरा बना रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास लॉन्ग पैसेज दे दिया जाता है, ठीक, और इनमें जो है हमारे पास क्या कर दिया जाता है ब्लैंक, यानी कि एक खाली स्थान, जैसे हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, ये जो है खाली स्थान ब्लैंक दे दिया जाता है, और इन्हीं के जो है 1 2 3 4 5, और यहां जो है इनके बारे में जो है हमें क्या करना है, लिखना रहता है, जो हमने एक दायरा बना रहे हैं कि क्या क्या चीज कैसे होता है, ठीक। तो ये जो हमने समझा कि हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, दो चीज हमने समझा। अब हमारे पास पैरा जंबल किस तरह से आता है, तो ध्यान देंगे कि पैरा जंबल के लिए कुछ इस तरह से, जैसे हमारे पास ए बी सी डी ई, ठीक, ऐसे दे दिया जाता है, और इनको करना क्या रहता है कि हमें पेयर्स बनाना रहता है, पेयर्स, जोड़ा बनाना रहता है, पेयर्स कह सकते हैं, पेयर तो जोड़ा हो जाएगा, लेकिन पेयर्स यानी कि कई का जोड़ा बनाना हो रहा है। जैसे हमारे पास नाउन प्रोनाउन का, नाउन एडजेक्टिव का, इस तरह से जो है हमारे पास जो डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक। जैसे एक बनाए हम, इसी तरह से कुछ बना दिया जाता है, ए बी सी डी, डी सी बी ए, सी बी डी ए एसेट्रा। तो इस तरह से जो है पेयर्स बना दिए जाते हैं, तो ये हमारा जो क्या होता है, इस तरह से कुछ आता है हमारे पास पैरा जंबल, ठीक। अब एक सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो ग्रामर पोर्शन आता है।
तो ग्रामर का जो हिंदी जो होता है इसको ध्यान रखेंगे, ग्रामर नहीं पढ़ते हैं। अगर आर के बाद वावेल साउंड आ रहा है तो आर का प्रोनाउंसिएशन र हो जाता है। अगर आर के पहले वावेल साउंड आ रहा है तो आर का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अ हो जाता है। तो इस वजह से इसको ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्रामर। लास्ट वाला ए आर को क्या पढ़ेंगे हम, अ पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, ग्रामर, ग्रामर, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक, ये जो होता है इसका हिंदी क्या होता है, व्याकरण, व्याकरण होता है। ठीक, इसमें डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, फर्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जो एडवांस लेवल पर टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब चीज पढ़ेंगे। और एक होता है फंक्शनल ग्रामर या कोर कंपोनेंट ऑफ ऑल ग्रामर या मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल ग्रामर, यानी ग्रामर का जो क्या होता है, मेन घटक होता है। इसको एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आर्टिकल्स और वर्ब एडवांस। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो शब्द भेद होता है, शब्द या भाषा, शब्द या भाषा भेद, यानी कि क्या होता है, शब्द या भाषा भेद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा हिंदी की भी हम चर्चा कर दे रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको शब्द भेद या भाषा भेद बोलते हैं। और वर्ब एडवांस, तो वर्ब एडवांस में हम कुछ एडिशनल चीज पढ़ेंगे, कुछ अतिरिक्त, कुछ एडवांस पढ़ेंगे, जिनको हम वर्ब एडवांस नाम दे देंगे। तो ये रहा, हमने इतने चीज को हमने रीडिंग, हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, दो चीज को समझा कि हमने रीडिंग में क्या पढ़ना है और हमें ग्रामर में क्या पढ़ना है। अब एक थर्ड की बात करें, वोकैबुलरी की। इंग्लिश का एक थर्ड पार्ट होता है, यानी कि इंग्लिश का एक थर्ड पार्ट होता है। उस थर्ड पार्ट हमारा ध्यान देंगे कि होता है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी होता है, जिसका हिंदी की बात करें तो शब्दावली, जिसका हिंदी क्या होता है, शब्दावली होता है। ठीक, तो वोकैबुलरी की अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, इनकी डिस्क्रिप्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे हमने कहा कि तरीके होते हैं। कुछ लोग इन्हें रूट वर्ड से तैयार कर लेते हैं, रूट वर्ड से। ठीक, कुछ लोग निमोनिक्स, MONICS, निमोनिक्स, जिनको हम बोलते हैं स्मृति विज्ञान, याद रखने की क्षमता, जिनका मेमोरी पावर IQ लेवल ज्यादा होता है। तो कुछ रूट वर्ड से, कुछ निमोनिक स्मृति विज्ञान से, और कुछ जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, कुछ इडियम से, कुछ क्या होता है, इडियम्स, इडियम्स, और कुछ जो है हमारे फ्रेज से, फ्रेजेज। इसका हिंदी क्या होता है, वाक्यांश हो जाता है। ठीक, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक वर्ड को क्या करना है, प्रतिस्थापित करके, तो इसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और इडियम्स, मुहावरे या कहावतें। तो कहावतें की अगर हम बात करें तो इनका इंग्लिश होता है प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स, यानी कि कहावतें। तो ये तरीका हुए हमारे वोकैबुलरी को जो है याद करने की। और इसी में ही हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम ध्यान रखेंगे कि वाक्यांश, फ्रेज को ही हम वाक्यांश बोलते हैं या खोखले शब्द बोलते हैं। इन्हीं को, फ्रेज को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम, फ्रेज को जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि खोखला शब्द, जिनमें ना सब्जेक्ट हो ना उसमें वर्ब हो, ना जिसमें सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, उन्हें क्या हो, खोखला शब्द कहते हैं, फ्रेजेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। ठीक, ते हो गए। अब हम ध्यान रखेंगे कि इन वोकैबुलरी में और भी कुछ चीजें हमें पढ़ना है, उस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि और भी हमें पढ़ना है। जैसे हमारे पास हो जाएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स।
और भी हमारे पास जैसे फ्रेजल वर्ब पढ़ लेंगे, फ्रेजल वर्ब। और भी हमारे पास जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ लेंगे। और भी हम पढ़ लेंगे जैसे हम स्पेलिंग टेस्ट, इसे भी पढ़ लेंगे वोकैबुलरी में, स्पेलिंग टेस्ट पढ़ लेंगे। और फिर हमारे पास OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, एसेट्रा। ये सब जो है हमारे पास सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेज, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, इन सब जो है वोकैबुलरी का जो है पार्ट है। और इनमें ये सब हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, इनको पढ़ेंगे। और ये जो है वोकैबुलरी को याद करने का तरीका हुआ रूट वर्ड, निमोनिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और फ्रेजेज, ये रहा हमारा। अब हम जो है करेंगे क्या कि कुछ जो है वर्ड ले करके और उनको रूट लेवल पर तोड़ करके या ऑपरेशन करके उनको रूट लेवल पर तोड़ करके हम समझेंगे। और हम यही आपके सामने हम वर्ड पेश कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे पास हमने एक वर्ड लिखा टेलीफोन, टेलीफोन, इनको जो है रूट लेवल पर हम तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली बात टेली, टेली मतलब होता है फार, जिसका हिंदी क्या होता है, दूर। और फोन, फोन मतलब होता है हमारा साउंड, यानी कि जो दूर की साउंड की बात करें, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, दूरभाष। और इसी तरह से एक वर्ड जो बहुत यूज होता है मोबाइल में, सर्विलांस। अब हम ध्यान देते हैं, सर विल ANC, सर अलग तोड़ लिए, विल अलग तोड़ लिए, ANC हमने और L को अलग कर लिए, एक अलग को हटा देंगे। अब इस चीज को हम ध्यान देते हैं, वो सर मतलब होता है हमारा ओवर, यानी कि हटाना, ठीक। और विल मतलब होता है क्या करना, पर्दा, पर्दा या आवरण कह सकते हैं। विल मतलब क्या होता है हमारा, पर्दा या आवरण। और जिस शब्द में ANC जुड़ गया वो हमारा पर्सन को डिनोट करेगा, ठीक। तो इस वजह से हमने रूट लेवल पर हम वोकैबुलरी को तोड़ रहे हैं। सर मतलब हमारा क्या, ओवर, हटाना, विल मतलब पर्दा, आवरण, और जिस वर्ड के अंत में ANC जुड़ गया वो हमारा क्या बताएगा, पर्सन को डिनोट करेगा। तो ये हम बनाएंगे हटाना, पर्दा हटाना किसी व्यक्ति पर, यानी कि उसकी क्या करना, निगरानी करना, ठीक। अब हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे अब हम इसको तोड़ते हैं, कान को अलग तोड़ते हैं, ग्रेव को अलग तोड़ते हैं, और यहां हम देखते हैं एसन हो गया, यानी कि ये हमारा पर्सन को बताएगा, ठीक। और ग्रेग मतलब होता है हमारा क्या, ग्रुप होता है। और जिस शब्द में कॉन जुड़ गया, कॉन, वो हमारा क्या बताएगा, टुगेदर। अब इस चीज को ध्यान देंगे कि बहुत से लोग एक ग्रुप में एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, उनको कांग्रेशन यानी कि धर्म सभा बोला जाता है। यानी कि किस तरह से जो है हम इसको तोड़ तोड़ करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, हम देख रहे हैं कि कैसे तोड़ तोड़ के इनका अर्थ निकाल रहे हैं। अब यहां हम देख रहे हैं कि पैरा और दूसरी माउंट। पैरा मतलब होता है बियॉन्ड, जिसका हिंदी क्या होता है, परे, ठीक। और माउंट, माउंट मतलब जिस पर चढ़ाई किया जा सके, यानी कि जिस पर चढ़ाई किया जा सके। और इसके पहले पैरा, बियॉन्ड हो गया, जिस पर चढ़ाई न किया जा सके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सरोज, यानी कि बियॉन्ड, परे हो जाए, यानी कि पैरामाउंट का हिंदी क्या होगा, सरोज। अब हम ध्यान देंगे कि इनोवा, इन, और यहां दूसरी बात यहां पर हम देख रहे हैं नोव। दो बात हमने तोड़ लिया, एक हमारा क्या, इन, और दूसरी बात नो। इन मतलब होता है इनसाइड, और नो, नो या एक बात याद रखेंगे कि नो हो गया हमारा, या फिर हमारे पास नियो, ये सभी क्या बताएंगे, न्यू को बताते हैं। यानी कि इनोवा क्रेस्टा गाड़ी एक है, ठीक, इनोवा, यानी कि इनोवा मतलब इन मतलब इनसाइड, और नो मतलब नया, जो अंदर से नया हो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनोवा बोलते हैं।
अब हम आते हैं एक वर्ड पर, बायोडिग्रेडेबल। अब यहां तोड़ते हैं, बायो को अलग करते हैं, डी को अलग करते हैं, ग्रेड को अलग करते हैं। तो अब बायो मतलब होता है हमारा क्या, लाइफ हो जाता है। और डीई, डीई मतलब होता है क्या, अवे, दूर करना। और यहां हम ध्यान देंगे ग्रेड, ग्रेड मतलब होता है क्या है, प्रोग्रेस। ग्रेड मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस। और एबल, एबल किसको बताता है, एबिलिटी को बताता है। यानी कि अब सबको एक साथ मिलाएंगे कि जीवन से दूर करना, यानी कि उसके प्रोग्रेस के जीवन, यानी कि उसके जो है प्रोग्रेस करने की जीवन की योग्यता क्या हो गई, दूर हो गई। तो क्या हो गया, वो कूड़ा करकट के समान हो गया, वो कूड़ा करकट के समान हो गया। ठीक, अब हम एक वर्ड और देखते हैं, लेक्सिकॉन। अब यहां पहली बात यहां लेक्जी, लेक्जी। और दूसरी बात यहां हम ध्यान रहे हैं, कॉन, कॉन मतलब हमने बताया था कि टूगेदर। और लेक्जी मतलब होता है क्या, वर्ड। यानी कि जब वर्ड एक साथ आएंगे तो क्या बनाएंगे, डिक्शनरी को बनाएंगे। अब एक वर्ड यहां देंगे, लेक्सिकोग्राफर। ठीक, और यहां तोड़ देते हैं, लेक्सिको को अलग, को अलग, और ग्राफ को अलग। अब हम ध्यान देते हैं, लेक्सी मतलब होता है हमारा क्या, वर्ड हो जाता है। को मतलब क्या होता है, टूगेदर। अब हम ध्यान देंगे, ग्राफ मतलब होता है टू राइट, ग्राफ मतलब क्या होता है, टू राइट हो जाएगा। यहां जो है इसको स्पष्ट लिख दे रहे हैं, टू राइट। ग्राफ मतलब टू राइट। और जिस भी शब्द के अंत में ई आर आ गया, वो समझ जाएंगे कि वो करने वाला है। यानी कि वर्ड को एक साथ लिखना वाले को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। तो इनको हम बोलेंगे डिक्शनरी मेकर बोलेंगे, डिक्शनरी मेकर। यानी कि जो डिक्शनरी बनाने की कोशिश करता हो उनको लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। अब हम यहां ध्यान देते हैं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। अब यहां हम ध्यान देते हैं, एक साइक, और यहां ओ को अलग कर देते हैं। तो साइक मतलब होता है हमारा माइंड होता है, और ओ मतलब हमारा क्या होता है, आप हो जाता है। और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि किसी के दिमाग का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है। इसी तरह से माइंड यानी टू स्टडी, यानी क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, अब हम ध्यान देते हैं श्लोकी। अब यहां हम ध्यान रहे हैं, साली एक तरफ कर दे रहे हैं और लोकी एक तरफ। साली का मतलब होता है सिंगल, इसका मतलब क्या होता है, सिंगल। और लोकी मतलब होता है स्पीच। तो क्या कोई सिंगल स्पीच देता है, संभव है, तो हाँ हो सकता है। यानी कि कोई क्या करता है, सिंगल स्पीच देने का मतलब कोई क्या कहता है, बुदबुदाता है, भड़ास निकलता है। या कह सकते हैं जैसे नहीं कहते हैं कि वो क्या करेगा, हम उसे देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो क्या समझता है अपने को, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। इन सब जो है क्या करें, बुदबुदाना बोलते हैं। यानी कि इनको क्या होता है, अकेले स्पीच देना, यानी कि क्या करना है, बुदबुदाना, बुदबुदाना। ठीक, तो ये जो है हमने 10 लेकर के जो है हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा, जो शायद जो है आप लोगों को ये पहली बार देखने को मिला हो। इस तरह से जो है वर्ड को तोड़ करके हम किस तरह से जो है इनका अर्थ निकाल रहे हैं। हमने 10 लिया और हम 10 लेते हैं और समझते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक वर्ड इंट्रोस्पेक्ट। अब इसको हम तोड़ेंगे, इंट्रो और दूसरा स्पेक्ट। तो इंट्रो की अगर हम बात करें तो इंट्रो मतलब होता है हिंदी इनसाइड, और स्पेक्ट मतलब होता है व्यू, यानी कि अपने अंदर झांकना, अंदर झांकना, यानी कि सेल्फ एनालिसिस। इसका हो जाएगा सेल्फ एनालिसिस, जिसका हिंदी हो जाएगा अंतर मन में झांकना, अंतर मन में झांकना, अपने अंदर झांकना। उनको हम क्या बोलते हैं,
रेट्रोस्पेक्ट बोलते हैं। अब हम ध्यान देंगे, एक वर्ड आ गया कार्टोग्राफी। अब कार्ट कर देते हैं, आप कर देते हैं और उसके बाद हम ग्राफ कर देते हैं। कार्ट मतलब होता है मैप और या चार्ट, और ओ मतलब हो गया आप और ये टू राइट। ग्राफ मतलब टू राइट, यानी कि कार्टोग्राफर उसको हम बोलेंगे जो क्या करता हो, जो यानी कि जो नक्शा या मैप बनाता हो। तो इसको हिंदी होता है नक्शानवीस। जो नक्शानवीस बोलते हैं, जो नक्शा बनाता हो उनको नक्शानवीस बोलते हैं। अब एक वर्ड प्यारा से शब्द ध्यान देंगे, टैक्सीडर्मी। टैक्सी। अब डर्मी की अगर हम ध्यान दें तो डर्मी मतलब होता है स्किन। ठीक, डर्मी मतलब स्किन होता है। ठीक, अब हम ध्यान देंगे कि डर्मी जो होता है एक ग्रीक वर्ड है। डर्मी जो क्या है, ग्रीक वर्ड है। और टैक्सी की अगर हम बात करें तो टैक्सी मतलब होता है कैटेगरीज। टैक्सी मतलब होता है कैटेगरीज, यानी कि स्किन कैटेगरीज, स्किन और एक कैटेगरी दोनों मिल करके क्या बनाएगा, चर्म पूर्ण करना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, चर्म पूर्ण करना। अब यहां हम ध्यान देते हैं यूरोसाइड। अब यहां देते हैं दूसरी बात साइड। इसका मतलब होता है वाइफ और साइड मतलब होता है किल या डेथ। अब हम ध्यान देते हैं कि अ पर्सन, इसका अगर बनाए अर्थ तो अ पर्सन हु किल्स वाइफ, यानी कि वह व्यक्ति जो क्या करता हो, अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उग्रसाइड बोलते हैं। ठीक, अब एक वर्ड आता है रेजिसाइड। अब यहां ध्यान देंगे, रेजी, रेजी मतलब होता है किंग और साइड मतलब वही होता है किल या डेथ। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा अर्थ, राज हत्या को हम क्या बोलते हैं, राज हत्या। राज हत्या को क्या बोलते हैं, रेजिसाइड बोलते हैं। अब यहां हम ध्यान देते हैं पेट्रीसाइड। पेट्री हो गया और साइड मतलब डेथ या किल। पेट्री मतलब होता है फादर और साइड मतलब हत्या, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पितृहत्या। और यहां हम देखते हैं कि मैट्रियासाइड, डेथ या किल, यहां हो जाता है मदर, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मातृहत्या। ठीक, अब हम ध्यान देते हैं जेनोसाइड। ठीक, जेनो को अलग कर देते हैं और साइड मतलब डेथ या किल। जेनो मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, और साइड मतलब डेथ या किल। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका अगर हम जातीय हत्या बोल सकते हैं, जातीय हत्या, यानी कि एक ग्रुप, यानी कि बहुत से लोगों की हत्या करना, उनको हम क्या बोलते हैं, जातीय हत्या। या एक और भी एक वर्ड यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं नरसंहार। याद रखेंगे इस वर्ड को, नरसंहार, इनको हम जेनोसाइड बोलते हैं। अब यहां हम ध्यान देते हैं ट्रांस, ट्रांस। ठीक, ट्रांस और दूसरी बात पोर्ट। पोर्ट मतलब होता है प्लेस। पोर्ट मतलब क्या होता है, प्लेस हो जाता है। अगर हम बात करें कि ट्रांस की, ट्रांस मतलब होता है अपोजिट। ट्रांस मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक, या हम अपोजिट ना कह करके ट्रांस मतलब होता है क्या, चेंज, अच्छा लगेगा बोलना। ठीक, क्या हो जाएगा, ट्रांस मतलब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और पोर्ट मतलब प्लेस, यानी कि जगह को क्या करना, बदल देना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, परिवहन। ठीक, और एक आता है प्यूजडो।
और नाइम। अब ये होता है डुप्लीकेट, प्यूडो मतलब होता है डुप्लीकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नकली बोलते हैं। और नाइम, नाइम मतलब क्या होता है, हमारा नेम होता है, यानी कि वह व्यक्ति जो अपना जो है नाम झूठा बतलाता है, किसी और का नाम अपना बता करके क्या करता है, वो कोई काम करता है, यानी कि जो क्या करता है, झूठ बोलता हो, अपने नाम को छिपाता हो, यानी कि क्या बोलते हैं, जो क्या हो, नाम को छिपाता हो। तो नाम को छिपाने वाले को हम क्या बोलेंगे, प्यूजिडो नेम। ठीक, अब आती है बायोग्राफर, बायो अलग कर दे और फिर हम ग्राफ को अलग कर दे। बायो मतलब हमने बताया था कि लाइफ होता है, और ग्राफ मतलब होता है टू राइट होता है, यानी कि और ई आर जिस शब्द में लग गया वो करने वाला हो जाता है, डूअर हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, जीवनी लिखने वाला। तो जीवनी लिखने वाले को क्या बोलते हैं, बायोग्राफर बोलते हैं। तो ये जो है हमने 21 वर्ड को एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो है समझा, और इनका जो है हमने वोकैबुलरी का अर्थ निकाला। तो अब हम जो है बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।